हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे नाम है गाइस। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 123 का पार्ट नंबर 3 लेकर जो आ चुके गाइस हैं लास्ट गाइस। पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था गाइस। कि हमने देखा कि किस प्रकार आपने देखा एंड पे के जो भानामती जी हैं वो प्रद्युम्न को फाइनली वो विद्या देने जा रही थी। देने जा रही हैं अब और वो उससे विद्या पहले किस तरह तलहा भाई प्रदान जो करेंगे गुरुजी की मुझे बातें सुनने का मज़ा आया यार, है वो ना, तो वो कमाल किस की थी ना। तरह उन अपनी ही जाति मीन्स के अपने असुर असुर जिनको वो ज्ञान देते रहे हैं, जिन्हें उत्साहित करते रहे हैं, अब जिनके लिए वो लड़ते रहे हैं, उन्हीं को कह थे अगर तुम अपने प्राण अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो प्रद्युम्न का पीछा छोड़ दो। छोड़ दो। तो गाइस अब देखते हैं आगे हमें देखने को क्या मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं भाई वो प्राप्त हो रही है ना विद्या, वो देखेंगे फाइनली। भानामती, मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। तुम जो अलौकिक कार्य करने जा रही हो उसके लिए सदैव ही देवता तुम्हारा स्मरण करेंगे। पुत्र प्रद्युम्न, मुझे वचन दो कि मायावी विद्या का उपयोग केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करोगे। माताश्री, मैं आपको वचन देता हूं कि मायावी विद्या का उपयोग मैं केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करूंगा। अब मुझे गुरु मानकर संकल्प करो और मेरी पूजा करो वत्स। जो आज्ञा माताश्री। जबरदस्त। मुझे बताइए प्रद्युम्न कहाँ है? गुरु जी को फिर वो नजर आ रहे हैं। बताइए गुरुदेव, बताइए। गुरुदेव, आपने तो अनुभव कर लिया है। जिसने मृत्यु के समीप जाने की चेष्टा की है उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। परंतु हे काल पुरुष, भटकने वालों को योग्य मार्ग दिखाना यह भी तो मेरा कर्तव्य है। गुरुदेव, आप भूल गए हो कि आप जीवित नहीं हो। मुझे इस बात का स्मरण है काल पुरुष, फिर भी मेरे जैसा अंत विकटासुर का ना हो, इसलिए मैं उसकी आंखें खोलना चाहता हूं। जिसने जानबूझकर, सोच समझकर अपनी आंखें बंद कर ली हों, उसकी आंखें आप कभी नहीं खोल सकते। हे गुरुदेव, क्या आप शंबरासुर की आंखें खोलने में सफल हुए थे? प्रभु, गुरुदेव की विचारधारा में ये जो परिवर्तन आया है यह आश्चर्यकारक है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी? गुरुदेव अब पृथ्वीलोक का शरीर त्याग कर एक आत्मा के रूप में हैं। देवी, आप तो जानती हैं कि प्रत्येक आत्मा पवित्र होती है। मृत्युलोक की आत्मा जब मृत्युलोक का त्याग करके यमलोक जाती है तब वो अपने शरीर का त्याग करती है। इस शरीर के साथ जुड़े हुए सारे गुणों को और अवगुणों को, सारे भाव भावनाओं को, रिश्तों को यहीं छोड़कर आत्मा चली जाती है। कर्मों के अनुसार और पूर्व संचित के अनुसार दूसरा शरीर धारण करने तक आत्मा एक देवता की तरह होती है। यही अनुभूति आज गुरुदेव की आत्मा विकटासुर से बात करते समय हमें दिख रही है, क्योंकि गुरुदेव की आत्मा पवित्र है
वो सभी का भला करना चाहती है। गुरुदेव की आत्मा भविष्य में क्या होगा वो जानती है और विक्टासुर को सावधान करने का प्रयास कर रही है। आपको याद होगा देवी, काल पुरुष ने गुरुदेव को बार बार चेतावनी देने के बाद भी गुरुदेव सावधान नहीं हुए थे। ये बात भी तो है। आज बिल्कुल वही दशा विक्टासुर और शंबरासुर की है। गुरुदेव, समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे प्रद्युम्न के बारे में बता दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो होने वाला ही है विक्टासुर। यदि तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। प्रद्युम्न गंधमादन पर्वत पर भानुमति से मायावी विद्या ग्रहण कर रहा है। गंधमादन पर्वत पर? अब देखिए गुरुदेव, मैं प्रद्युम्न को कैसे नष्ट करता हूँ। प्रद्युम्न को नष्ट करते करते तुम स्वयं नष्ट न हो जाना विक्टासुर। गुरुदेव, मैं प्रद्युम्न, आपका शिष्य, आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे मायावी विद्या की शिक्षा देकर अनुग्रहित कीजिए। आसन ग्रहण करो वत्स। जो आज्ञा गुरुदेव। चामुंडाय विच्चे। एक एक मायावी विद्या जो है वो अब देखते हैं कि जब राक्षस यहाँ आएगा तब तक प्रद्युम्न सारी विद्या प्राप्त कर चुके होंगे क्या?
एंड पे है छोटा सा गुड्डा, देखा आपने। तो गाइस यहाँ हुआ ये पार्ट ख़त्म। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो बानामती जी हैं उन्होंने पहले उनसे ये वो लिया है वचन कि आप मायावी विद्या का कभी भी गलत प्रयोग नहीं करोगे, हमेशा त्रिलोक के लिए करोगे। जब उन्होंने उनको माता की जगह गुरु जी कहा है और उनसे आशीर्वाद दिया है और उनको वचन दिया है, देन जो बानामती जी हैं उन्होंने उनको मायावी विद्या देना स्टार्ट किया। और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया गुरु जी ने समझाने का उस असुर को, विक्टरसुर को, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। और कृष्णा जी ने फिर मिसाल भी दी, उन्होंने कहा जब उस समय गुरु जी का ये हाल था ना, तो जब भी समझ नहीं आता था, जब काल पुरुष उनको बार बार बता रहे थे तो अकल में पर्दे पड़े हुए थे, उनको भी नहीं समझ आ रही। कहते कि यही सिचुएशन इस टाइम विक्टासुर और शंबरासुर की है, और हमने देखा भी यही है। और लास्ट में हमने देखा वो कोई ना कोई मंत्र पढ़ रहा था, तो उसने लास्ट में देखा कि इतना सा गुड्डा जो है वो क्रिएट किया था। अब वो किस तरह का था, क्या चीज़ थी, हमें नहीं पता। वो करने के जा रही है, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। यहाँ तक बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है ये सीरीज़। तो गाइज नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।